परेश रावल की कुछ ऐसी मूवीज जिन्हें देखने के बाद आप हंसते हंसते लोटपोट हो जाओगे। और गूगल पर 2022 में सबसे ज्यादा किसे सर्च किया गया। और आज आपको बताएंगे सलमान खान की एक ऐसी बात जो उन्हें सबसे स्पेशल बनाती है और बिना मेकअप के कैसे दिखते हैं बॉलीवुड स्टार्स, आंखों पर यकीन नहीं होगा देखकर। और डिज्नी ने जॉनी डेप के साथ ऐसा क्या कांड कर दिया कि सभी के होश उड़ गए। जानने के लिए बने रहिएगा आखिर तक। फैक्ट नंबर 11, परेश रावल ने यूँ तो आज तक बहुत सी कॉमेडी फिल्मों में काम किया है, पर चलिए आज मैं आपको बताता हूँ उनकी 5 सबसे ज्यादा बेहतरीन कॉमेडी मूवीज के बारे में। इस लिस्ट में 5वें नंबर पर आती है परेश रावल की फिल्म गरम मसाला, जिसमें उनके साथ अक्षय कुमार और जॉन इब्राहिम भी नजर आए थे। चौथे नंबर पर आती है हंगामा फिल्म, जिसमें उनकी कॉमेडी देखने लायक थी। तीसरे नंबर पर आती है शाहिद कपूर के साथ इनकी फिल्म चुप चुप के। अब टॉप 2 में वो 2 मूवीज हैं जिनके बारे में हम सभी जानते हैं। जी हाँ, दूसरे नंबर पर आती है फिर हेरा फेरी और पहले पर आती है हेरा फेरी। फैक्ट नंबर 10, सलमान खान के बारे में लोग चाहे जो कुछ भी कहें, लेकिन सलमान खान है बहुत ही ज्यादा खास एक्टर, जिसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि RRR फिल्म के कैमियो के लिए आलिया भट्ट ने 9 करोड़ रुपए लिए थे, तो अजय देवगन ने 35 करोड़ रुपए। अजय देवगन ने गंगूबाई काठियावाड़ी में भी कैमियो करने के लिए 11 करोड़ रुपए की फीस चार्ज की थी। लेकिन सलमान खान एक ऐसे एक्टर हैं जिन्होंने चिरंजीवी की गॉडफादर में कैमियो किया था, लेकिन एक भी रुपया नहीं लिया। और आने वाली फिल्म पठान में भी वो कैमियो में नजर आएंगे, लेकिन इसके लिए भी उन्होंने एक भी रुपए चार्ज नहीं किया है। फैक्ट नंबर 9, 2022 खत्म हो चुका है, ऐसे में आइए आपको बताते हैं कि गूगल पर 2022 में सबसे ज्यादा किसे सर्च किया गया। इस लिस्ट में 5वें नंबर पर है अंजलि अरोड़ा, जो कच्चा बादाम सॉन्ग से खूब वायरल हुई थी और इसलिए इन्हें गूगल पर खूब सर्च किया गया है। चौथे नंबर पर है ललित मोदी और सुष्मिता सेन। इनकी लव स्टोरी सामने आने के बाद लोगों ने इनका खूब मजाक बनाया था, जिसकी वजह से गूगल पर इन्हें सर्च भी किया गया। तीसरे सबसे ज्यादा सर्च किए जाने वाले आदमी है ऋषि सुनक, क्योंकि वो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बने थे। दूसरे नंबर पर है द्रौपदी मुर्मू, जो आदिवासी होने के बावजूद भी भारत की राष्ट्रपति बन गई, जिसकी वजह से लोगों ने इनके बारे में जानने के लिए गूगल पर इनका नाम खूब सर्च किया। अब गूगल पर सबसे ज्यादा सर्च किए जाने वाला नाम नुपुर शर्मा, जिनके बारे में बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई थी। फैक्ट नंबर 8, 2011 में सलमान खान की मूवी आई थी बॉडीगार्ड, जिसमें सलमान खान एक बॉडीगार्ड बने थे। पर क्या आपको पता है कि इस फिल्म के अनाउंस होते ही बहुत सी सिक्योरिटी एजेंसीज ने सलमान खान को उनकी कंपनी का लोगो लगाकर इस फिल्म में एक्टिंग करने के लिए कहा था, और इसके लिए वो मोटा पैसा देने के लिए भी तैयार थे। लेकिन सलमान खान ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि उनके खुद के बॉडीगार्ड शेरा की भी एक खुद की सिक्योरिटी एजेंसी है, जिसका नाम टाइगर सिक्योरिटी सर्विसेज है। सलमान खान ने करोड़ों रुपए ठुकराकर शेरा की एजेंसी का लोगो लगाकर बॉडीगार्ड फिल्म में काम किया, जिससे सलमान खान कितने ज्यादा हम्बल है ये पता चलता है। फैक्ट नंबर 7, यूट्यूब आज के समय में एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो किसी की भी किस्मत बदल सकता है, और बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने यूट्यूब से खूब कमाई की है। पर क्या आपको पता है कि आजकल यूट्यूबर सिर्फ यूट्यूब से ही नहीं, बल्कि यूट्यूब की मदद से बिजनेस करके भी करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। और एग्जाम्पल के तौर पर टैग बर्नर को ही ले लीजिए, जिनके यूट्यूब पर मिलियंस में सब्सक्राइबर हैं, पर इसके बावजूद भी वो बिजनेस करते हैं, जिससे उन्हें यूट्यूब से भी ज्यादा कमाई होती है। यूट्यूब पर उनके पास पहले से ही ऑडियंस होती है, जिसकी वजह से यूट्यूबर्स को किसी भी बिजनेस को चलाने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। फैक्ट नंबर 6, दुबई के म्यूजियम ऑफ फ्यूचर के बारे में आप जानते होंगे, पर इसमें कई ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में किसी ने आपको नहीं बताया होगा। जैसे कि यहाँ पर जाते ही ये बहुत ही कमाल का रोबोटिक बर्ड दिखाई देता है, जो बिना किसी सपोर्ट के अच्छी तरह से उड़ रहा है। इतना ही नहीं, यहाँ पर रोबोट्स भी देखने को मिलते हैं जो इंसानों की तरह बात करते हैं। यहाँ पर आपको आयरन मैन की तरह ही कुछ इस तरह का फ्लाइंग सूट देखने को मिल जाएगा, जो लाजवाब है। यहाँ सब कुछ फ्यूचरिस्टिक है, जैसे कि ये रोबोटिक कुत्ता देखिए जो बहुत फनी है। इसमें एक टेबल भी है जिसमें 3D चीजें दिखाई देती हैं, जो बिल्कुल रियल फील देती हैं। फैक्ट नंबर 5, फिल्मों में आपने एक्टर्स को बहुत ज्यादा हैंडसम देखा होगा, लेकिन सच्चाई ऐसी नहीं है। चलिए आज मैं आपको दिखाता हूँ इन एक्टर्स का असली चेहरा, क्योंकि फिल्मों में तो ये मेकअप के सहारे हैंडसम बन जाते हैं, पर बिना मेकअप के ये कुछ और ही दिखते हैं। सबसे पहले शाहरुख खान को देखिए, जो बिना मेकअप के उतने भी हैंडसम नहीं दिखाई देते। अब भाई साहब सलमान खान को देखिए, जो बिना मेकअप के कुछ अलग ही लग रहे हैं। अक्षय कुमार भी बिना मेकअप के बहुत ज्यादा बूढ़े दिखाई देते हैं। और अंत में बात करते हैं आमिर खान की। फिल्मों में भले ही ये मेकअप में दिखाई देते हो, लेकिन रियल लाइफ में ये ज्यादा मेकअप नहीं करते। और अभी आज जो आप तस्वीर देख रहे हो, ये आमिर खान की बिना मेकअप की तस्वीर है। फैक्ट नंबर 4, क्या आपको पता है कि अमेरिका में जितने भी बिजनेसमैन हैं, उनके पास कोई और गाड़ी हो या ना हो, लेकिन उनके पास मर्सिडीज जी वैगन जरूर होती है। लेकिन ऐसी क्या वजह है कि सभी बिजनेसमैन मर्सिडीज जी वैगन को खरीदते हैं? असल में इसके पीछे का कारण एक टैक्स लॉ है। अमेरिका में सेक्शन 179 नाम का एक टैक्स लॉ है, जिसके मुताबिक अगर कोई बिजनेसमैन अपने लिए कोई चीज खरीदता है, तो वो उसे अपनी कंपनी का खर्चा दिखाकर उस पर 100% टैक्स पर छूट ले सकता है। और ये गाड़ी इस टैक्स लॉ पर पूरी तरह से फिट बैठती है। उदाहरण के लिए, अगर कोई बिजनेसमैन 2 करोड़ रुपए कमाता है और 1 करोड़ की ये गाड़ी ले लेता है, तो उसे 1 करोड़ रुपए के हिसाब से ही टैक्स भरना पड़ेगा, क्योंकि उसने जो गाड़ी खरीदी होगी उसे कंपनी का खर्चा माना जाएगा। फैक्ट नंबर 3, समुद्र में शार्क को सबसे ज्यादा खतरनाक माना जाता है और कहा जाता है कि शार्क के हमले से कोई नहीं बच सकता। पर क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ
क्योंकि यही शार्क क्यूट सी डॉल्फिन से बहुत ज्यादा डरती है। जी हाँ, डॉल्फिन भले ही क्यूट और छोटी सी हो, लेकिन फिर भी शार्क इसे देखते ही दूर भागना शुरू कर देती है, क्योंकि डॉल्फिन हमेशा ही ग्रुप में चलती है, जिससे शार्क को डर रहता है कि कहीं उन्होंने डॉल्फिन से मुंह लगाया तो उनका पूरा का पूरा ग्रुप ही उस पर हमला कर देगा। डॉल्फिन शार्क के मुकाबले बहुत ही तेजी से तैर सकती है, क्योंकि इनकी बॉडी ज्यादा फ्लेक्सिबल होती है और ये शार्क के मुकाबले ज्यादा इंटेलिजेंट और स्मार्ट भी होती है। इसलिए शार्क को डर होता है कि कहीं डॉल्फिन उन्हें हरा ना दे, इसलिए शार्क डॉल्फिन से बहुत डरती है। और अगले फैक्ट पर जाने से पहले इस फोटो को ध्यान से देखिए और बताइए कि आपको कौन दिखाई दे रहा है। इससे पता चलेगा आपका दिमाग और आपकी आंखें कितनी तेज है। आपको मिलते हैं 5 सेकेंड। फैक्ट नंबर 2, एक ऐसा स्मार्टफोन ब्रांड जिसकी कीमत इतनी ज्यादा सस्ती है कि गरीब से गरीब आदमी भी उसे खरीद सकता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ आईटेल की, जो है तो चाइनीज ब्रांड ही, लेकिन ये लोगों को 4 से 5 हजार रुपए में बहुत ही बेहतरीन मोबाइल प्रोवाइड करवा देता है, जो नॉर्मल लोगों के लिए सही रहता है। पर इंडिया में इसे ज्यादा लोग पसंद नहीं करते। लेकिन आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि अफ्रीका में ये नंबर 1 ब्रांड है, क्योंकि वहाँ के लोग गरीब होते हैं और वो इस फोन को खरीद सकते हैं। लेकिन अब आईटेल के लिए एक बुरी खबर है। सरकार ने यह फैसला लिया है कि जितने भी चाइनीज ब्रांड 12,000 से कम में फोन बेच रहे हैं, उन्हें बैन कर दिया जाएगा। Xiaomi ने तो अपने सभी फोन का प्राइस 15,000 के करीब कर दिया, लेकिन आईटेल अभी भी कंफ्यूज है कि वो 5,000 से सीधा 12,000 पर कैसे जाए। फैक्ट नंबर 1, एम्बर हर्ड से विवाद के बाद जॉनी डेप को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था और उनसे कई मूवीज छीन ली गई थी, जिनमें से उनकी सबसे सफल फ्रेंचाइजी पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन को भी उनके हाथ से ले लिया गया था। लेकिन जब जॉनी डेप इनोसेंट साबित हो गए तो डिज्नी ने उन्हें वापस पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन में शामिल करने का फैसला लिया। पर जॉनी डेप ने एक इंटरव्यू में कहा कि अब डिज्नी उन्हें अगर $300 मिलियन भी ऑफर करेगी तो भी वो पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन में काम नहीं करेंगे, क्योंकि उनके लिए उनकी रेपुटेशन सबसे ज्यादा है। जिसके बाद डिज्नी ने भी अपनी गलती मानी और अगले ही दिन उन्हें $301 मिलियन का ऑफर कर दिया। मतलब क्या ही दिमाग लगाया डिज्नी वालों ने। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। सिर्फ वीडियो देखिए ही नहीं, बल्कि लाइक और शेयर भी कीजिए और कमेंट में बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।